चलिए बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो हमने रिएक्शन राइमर रिएक्शन हमने देख लिए। अब इस वीडियो में हम देखने वाले कॉल्बेस रिएक्शन। याद रखना एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, ठीक है, उसमें ये नेमिंग रिएक्शन दी हुई है और ये नेमिंग रिएक्शन आपको बोर्ड जेई एंड और नीट तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद से ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों रिएक्शन में डिफरेंस बहुत सा कम है, आपको आ जानी चाहिए, सिंपल रिएक्शन है, ध्यान से देखना। चलिए स्टार्टिंग हम करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शन थी कॉल्बे रिएक्शन, सबसे पहले हम उसको सजावटने का काम कर लेते हैं। चलिए सजावट कर दी हमने कॉल्बे रिएक्शन। ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, आ जाएगी 100% आपको ये रिएक्शन आएगा। इसके ऊपर नीट और जेई में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करना है फिनॉल से। स्टार्ट करते हैं हम फिनॉल से। फिनॉल से स्टार्ट किया तो फिनॉल को हमने ड्रॉ करना है। चलो फिनॉल ड्रॉ कर दिया, ओके। उसके बाद फिनॉल की रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें रिएक्शन करवानी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो क्या दूर होगा वो आपको पता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन जब भी होती है तो यहाँ से ये OH और यहाँ से H दोनों मिलके H2O बन के दूर हो जाते हैं, निकल जाता है। और हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड ड्रॉ करना है। चलिए ये आ गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे आपके पास ONA। स्टार्ट किससे किया था? फिनॉल से। लिख देते हैं यहाँ पे किसी और का मार्कर से, इसे लिखते हैं फिनॉल। ये आ गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। चलिए उसके बाद आ गया, अब यहाँ से हमें क्या करना है? हमने जब राइमर टीमैन रिएक्शन जब पढ़ी थी बेटा तो हमने ऐड किया था क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ से हमको ऐड करना है CO2 सॉरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमको ऐड करना है। चलो हम ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं, क्या है? CO2। कार्बोक्सिलेशन करना है। कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन है, याद रखना जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? COOH, मतलब COOH अटैच हो जाएगा। चलिए देख लो ध्यान से, यह आ गया ONA सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे C++O उसके साथ O और फिर H, एसिड अटैच हो गया। अब आगे क्या करना है? फिर से एसिडिफिकेशन। हमने वो जो राइमर टीमैन रिएक्शन थे उसमें लास्ट स्टेप में क्या किया था? HCl ऐड किया था, मतलब एसिडिफिकेशन किया था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हम यहाँ पे ऐड करते हैं, प्लस करके लिख देता हूँ HCl, मतलब क्या हुआ? एसिडिफिकेशन। लिख देते हैं यहाँ पे एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन एसिडिफिकेशन करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से सोडियम, दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड दूर हो जाएगा और ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? चलिए ये आ गया आपके पास COOH और यहाँ पे हमने लगा दिया OH। वहाँ पे यहाँ पे एल्डिहाइड था बेटा, COOH की जगह पे क्या था? एल्डिहाइड, मतलब सैलिसिलाल्डिहाइड बोल रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मतलब क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड। तो नाम भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। चलिए दूसरा नाम हमें क्या होगा? तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो वो भी लिखते हैं
यहाँ से दूसरे कार्बन पे हमारे पास हाइड्रोक्सी, मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलिए, बेंजोइक एसिड है, उसको दूसरे नंबर के कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये भी हमारा एक नेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो बेटा, हमारे पास फिनॉल से स्टार्ट किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2O दूर हो गया, सोडियम फिनोक्साइड, यहाँ तक हमारे पास कोल्बे और रामाइट रिएक्शन में सेम है। लास्ट वाला स्टेप एसिडिफिकेशन, वो भी सेम है। बीच वाला स्टेप, वहाँ पे हमने CHCl3 क्लोरोफॉर्म ऐड किया था, यहाँ पे हमें क्या ऐड किया, CO2। रिएजेंट बदल दिया गया। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से एक हाइड्रोजन तो होगा ही वहाँ, तो CO2 हमने बीच में लगा दिया और वो हाइड्रोजन को हमने लास्ट में रख दिया, तो COOH रख दिया। चलिए, उसके बाद एसिडिफिकेशन करना है। एसिडिफिकेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया, HCl। उसके बाद यहाँ से Cl, यहाँ से हमारे पास सोडियम NaCl। चलिए, COOH अटैच हो गया, वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, OH। यहाँ से जो हमारे पास H बचा था वो हमने वहाँ पे लगा दिया। सैलिसिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। JEE नीट के लिए इंपॉर्टेंट, याद रखना, JEE नीट के लिए इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैलिसिलिक एसिड आपको याद रखना है। कहाँ पे, JEE नीट बोर्ड, ठीक है। और गुजसेट के लिए भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जो गुजरात के बच्चे हैं उनके लिए गुजसेट की जो एग्ज़ाम होती है उनके लिए भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ध्यान से देख लेना। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए तो, ठीक है। देख लीजिए एक बार ध्यान से।